दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे टीडीएस से पेमेंट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हो कि न्यू इनकम टैक्स रूल 2026 से 1 अप्रैल से आपका लागू हो जाएगा और इसमें इनकम टैक्स के जितने भी फॉर्म्स है वो सारे के सारे चेंज हो चुके हैं। तो अब अगर हम न्यू टैक्स ईयर 26 टू 27 के लिए टीडीएस से चालान का पेमेंट करेंगे तो क्या पुराने तरीके से होगा? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जितने भी आपके सेक्शन थे ना, आपके 94 सी जे एच आई, जिस नेचर का पेमेंट था उस नेचर का आपका सेक्शन था, वो सारा सेक्शन अब आपका खत्म हो जाएगा और वो सेक्शन है 393। तो चलिए अब हम लोग सीधा आ जाते हैं यहाँ इनकम टैक्स के पोर्टल पे। मैं आपको लाइव करके यहाँ पे दिखाता हूँ। आपको पता है कि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पर ई पे टैक्स का ऑप्शन दिया रहता है। तो आप यहाँ पे अपना टैन नंबर डालते हैं प्लस अपना मोबाइल नंबर, राइट। तो वहाँ पे आप इसमें इंटर कर जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लॉग इन कर लेते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे अपना टैन नंबर देना होता है, देन कंटिन्यू, यहाँ पे आपको चेक मार्क करना है, देन पासवर्ड, देन कंटिन्यू। इसके बाद हम लोग कहाँ पे आते हैं, ई फाइल में। यहीं पे आपको दिख जाता है ई पे टैक्स। यहाँ पे आपको राइट साइड में दिखता है न्यू पेमेंट और यहाँ पर से हमें क्या करना पड़ता है, अपने फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि अभी फिलहाल आपको यहाँ पर असेसमेंट ईयर दिख रहा है, राइट। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर 26 to 27, ठीक है। यहाँ पर हम ये सेलेक्ट करते हैं जो कि हमारा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखो आपका फाइनेंशियल ईयर 25 to 26 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि असेसमेंट ईयर तो रहेगा ही नहीं, सिर्फ रहेगा आपका टैक्स ईयर। पे टीडीएस एंड टीसीएस है वो आपको जैसे पहले दिख रहा था वो अब भी वैसे ही दिखेगा, बस आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो ये जो यहाँ पर आप सेक्शन देख रहे हो ना, इसी के हिसाब से हम लोग पेमेंट करते थे। जितना आपका सेक्शन है उसका अलग अलग पेमेंट हो रहा था, राइट। तो ये जो आप सेक्शन है अब आपका ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि मैंने कहा ये 393 ही आपका टीडीएस का सेक्शन हो चुका है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ आपका रेंट के बारे में, देखो जैसे हम लोग रेंट को यहाँ पर फिल्टर में डालते हैं, यहाँ पे सेक्शन आपका 194 अभी आई फिलहाल दिख रहा है, कोड यहाँ पे दिख रहा है 94 आई। चलिए हम लोग इसके लिए चले आते हैं यहाँ पे फॉर्म में। आपको पता है कि ये जो आप फॉर्म यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे दिया हुआ है आपका 140, किसके लिए दिया हुआ है, नॉन सैलरी के अगेंस्ट में, ठीक है। तो चले आते हैं सीधा यहाँ पे 140 के फॉर्म में। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। सीधा हम लोग आते हैं इसके चालान के वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पे ये बी है और उसके बाद जब हम लोग नीचे आते हैं यहाँ पर देखो, जब हम लोग एनेक्शर डिडक्टिव वाइज ब्रेकअप ऑफ टीडीएस में जब आते हैं तो यहीं पर आकर के ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जब हम लोग टीडीएस का रिटर्न फाइल करेंगे। तो इससे पहले तो चालान हम लोग बनाते हैं ना, तो चालान में गलती हो गई तब तो गए काम से हम लोग। तो यहाँ पर ये देखो आपको क्या बोल रहा है कि भाई साहब ये जो सेक्शन कोड है अब आपको ध्यान से देख करके ही उसे सेलेक्ट करना है। तो ये बता रहा है कि आपको 15 नंबर में चले जाना है, नोट नंबर 15 में। तो हम लोग चलिए चलते हैं नोट नंबर 15 में सीधा। देखिए ये यहाँ पर है आपका लिस्ट ऑफ सेक्शन कोड इज एज अंडर। यहाँ पे देखो इसका सेक्शन कोड यहाँ पे दिया हुआ है। हम यहाँ पे देख रहे हैं 393, देख रहे हो ये सारा का सारा यहाँ पे आपको दिख रहा 393। और यहाँ पे आपका पेयर यानी कि जो कि डिडक्टी है, और यहाँ पे देखो मेन आपको पॉइंट दिया हुआ है सेक्शन कोड। ये अब आपका चेंज होने वाला है। यहाँ पे कमीशन और ब्रोकरेज अदर्स है, यहाँ पे रेंट है। तो यहाँ पे अब आपका जिस भी नेचर का हो, चाहे आपका फीस फॉर प्रोफेशनल फी हो, टेक्निकल फी हो, कोई भी हो, वो सब आपको यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट में मिलेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है इस सेक्शन कोड के बारे में। अगर हम लोग रेंट की बात करें तो यहाँ पे देखो अब आपका सेक्शन क्या होने वाला है, 1008। अब यहाँ पे दिया हुआ रेंट अदर देन मशीन ETC स्पेसिफाई पर्सन के लिए, तो यहाँ पर अब आपका कोड क्या हो जाएगा 1009, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो सिंपल से लॉजिक है, यहाँ पे जो सेक्शन है 393 अब आपको दिखने वाला है और यहाँ पे आपको कोड में अब आपका ये न्यू कोड आपको दिखेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका सिलेक्शन आपसे गलत ना हो जाए। चलिए बाकी और इसमें क्या चेंजेस है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि रेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे रेंट को सिलेक्ट किया हमने, कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जब भी किसी का टीडीएस का डिडक्शन करते हैं कि सामने वाले के पास पैन कार्ड है भी या नहीं, हाँ जी हाँ है। और अगर पैन कार्ड है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसका आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं, ठीक है, यानी वो एक्टिवेटेड है या नहीं, अलाइव है भी या नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपने तो टीडीएस काटा, जमा किया,
रिटर्न भी फाइल आपने कर दिया, तो फिर आपका 20% टीडीएस का डिमांड आ जाएगा। तो ये सब आपको बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर से हम लोग क्या करते हैं कि अदर दिन कंपनी या फिर कंपनी है, तो आपको यहाँ पर से एक में चेक मार्क पे करना होता है, और यहाँ पे जो भी आपका टैक्स का फिगर है, और यहाँ पे हम लोग करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। और उसके बाद जो भी आप गेटवे यहाँ पर से सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप करके ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो उसमें आपको क्या-क्या मिलने वाला है? क्या उसमें भी कुछ चेंजेस है? तो इसका आंसर है नहीं। एक्नॉलेजमेंट के तौर पे आपको क्या मिलने वाला है? वही बीएसआर कोड, चालान का सीरियल नंबर और चालान का डेट, जिसे हम लोग टेंडर डेट कहते हैं। फॉर्म नंबर 140 में आओगे, क्योंकि यहीं पे हमें क्या देना पड़ता है? चालान का डिटेल्स देना होता है। अब आ जाओ यहाँ पर, देखो पार्ट बी। देखो यहाँ पे पार्ट बी में आपसे क्या पूछता है? वही चालान का डिटेल से। यहाँ पे आपका टोटल टैक्स है, आपने इंटरेस्ट वगैरह को पे किया है, टोटल फी आ गया, टोटल पेनल्टी, यहाँ टोटल अमाउंट डिपॉजिट एज पर चालान, ठीक है। अब यहाँ पे आपका बीएसआर कोड, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है टेंडर डेट यानी कि डिपॉजिट डेट, और चालान का सीरियल नंबर। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से अगर और भी डिटेल में आप टैली अकाउंट्स और टैक्सेशन में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे वेबसाइट theaccounts.in को आप विजिट कर सकते हैं। इसी तरीके से अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।